पता है? कृष्ण नाम एक बार लेने से, दिन भर में यदि एक बार कृष्ण नाम शुद्ध ले दिया जाए ना, तो दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। समझ रही है बात को? जो दिन में एक बार कृष्ण शब्द ले लेता है ना, दिन भर के पाप जल के राख हो जाते हैं। लेकिन कौन से पाप? जो अनजाने में करते हो ना, वो पाप। जान पूछ के नहीं, तो दिन भर पाप कर लो, एक बार नाम ले लो, पाप हमारे सही हो गए। जो अनजाने में हमसे हो जाती है पाप। अब जो कृष्ण के भक्त होंगे ना, जो दिन भर कहते हैं कृष्ण कृष्ण, वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि महाराज आपने बड़ी अच्छी कथा सुना दी, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। क्या मतलब जी कि हमारे तो पाप जलते रहते हैं। अब जो राम जी के भक्त हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे तो पाप जलेंगे नहीं, हम तो राम राम कहते हैं। लेकिन चिंता मत करना, मुझे लगता है कृष्ण के नाम लेने से पाप जलते हैं सो जलते हैं, लेकिन राम का नाम भी लेते हैं तो भी पाप जलते हैं। क्यों भाई? इनके नाम में ऐसी क्या चीज है जो पाप जल जाते हैं? बोले कृष्ण जो नाम है वो संस्कृत में कृष धातु से बना हुआ है। किससे बना है? कृष धातु से। और कृष कहते अग्नि को। अग्नि के ऊपर यदि आप जाने में अनजाने में पैर रख दोगे तो वो जलाएगी, उसका स्वभाव है जलाना। ऐसे ही कृष्ण और राम के नाम में अग्नि छिपी हुई है, नाम लोगे तो वो जला करके राख करेंगे पापों का, उनका स्वभाव है ये। कृष्ण का नाम लोगे तो पाप जलेंगे, और राम का नाम लोगे तो भी। अच्छा, राम के नाम में अग्नि कहाँ छुपी हुई है? कैसे पता पड़ेगा कि राम के नाम में अग्नि है? रामायण में देखिए, रामायण का बालकांड में बड़ी बृहद नाम वंदना तुलसी बाबा ने की है। नाम वंदना की है ना बालकांड में। उस तुलसी बाबा ने नाम वंदना में बड़े बड़े दुष्टों को, खलों को, पापियों को, सबको वंदन किया, और अंत में मेरे प्रभु को वंदन किया। और सीधे की सीधे कह दिया कि मैं ऐसे नाम की वंदना करता हूं जिसके नाम में अग्नि छिपी हुई है। बंदहु नाम रघुबर को, ओ बंदहु नाम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को, ओ बंदहु नाम रघुबर को। भानु हेम करी को। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे नाम की वंदना करता हूँ जिसके नाम में अग्नि छिपी हुई है। बंदौ नाम रघुबर को, ये तो कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि। अब बैठे होंगे भोले बाबा के भगत, वो सोच रहे होंगे कि कृष्ण की जो भगत है उनके भी पाप जल जाएंगे, राम के भगत है उनके भी पाप जल जाएंगे, लेकिन हम तो शंकर बाबा के हैं, डमरू वाले के, क्या हमारे पाप नहीं जलेंगे? चिंता मत करना, कृष्ण के जो भगत है उनके पाप जलेंगे सो जलेंगे, राम के भगत है उनके पाप जलेंगे सो जलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शंकर भगवान की ही वंदना इस चौपाई में की गई है। इस चौपाई में भगवान शंकर की वंदना की गई है, तुलसी बाबा ने करी है। कैसे? बंदहु नाम रघुबर को, बंदहु नाम रघुबर को। हे तो कृषाणु भानु हेम कर को, हे तो कृषाण भानु हेम कर को। बंदहु नाम रघुबर को, मैं ऐसे नामों की वंदना करता हूँ। तुलसी बाबा कहते हैं कि जिनके पास में क्या है, बोले हे तो कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि, भानु, भानु माने सूर्य, और हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा। तीनों के नाम इस चौपाई में आए हैं। बंदहु नाम रघुबर को, हे तो कृषाणु भानु हिमकर को।
बोले तीनों के तीनों किसके पास में है? भगवान शंकर के पास में। एक में सूर्य है, एक आंख में चंद्रमा है और तीसरी आंख में अग्नि भरी बड़ी है। तो चिंता मत करना, बोले बाबा कहोगे ना, बोले का नाम लोगे तब भी पाप जल जाएगा। वो शंकर भगवान की जय हो। पाप जल जाएंगे, लेकिन जो अनजाने में पाप करते हैं वो पाप जल के राख होते हैं। आज वही कुंती मैया कहती है प्रभु आप तो साक्षात कृष्ण हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। किसने कह दिया कि आप देवकी के लाल हैं? आप तो साक्षात कृष्ण हैं। दूसरा श्लोक गाया, कहा प्रभु नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अब तो महाराज मैया ने भगवान को पंकज कहना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु आप तो साक्षात पंकज हैं। पंकज किसे कहते हैं? पंकज कहते हैं कमल के फूल को। जो कमल का पुष्प होता है उसे संस्कृत में पंकज कहा जाता है। बोले प्रभु आप तो साक्षात नाभाय पंकज उद्भव, आप तो साक्षात पंकज हैं। भगवान ने कह दिया मैं ये बात बताते हैं मेरे को कृष्ण कहो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पंकज क्यों कहा, फूल क्यों बना दिया? बोले मैंने पंकज इसलिए कहा है प्रभु आपको क्योंकि जैसे कमल का पुष्प जो होता है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ की औकात नहीं है कि एक भी बूंद पंखुड़ी पे रह के बता दे। इसी प्रकार से प्रभु संसार में आपके 16,108 विवाह किया, गणित का अंक फेल हो जाए, इतने विवाह हो जाएं, फिर भी आपकी पवित्रतम इंद्रियां इतनी शुद्ध हैं कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। इसलिए मैंने आपको पंकज कहा है, नाभाय पंकज उद्भव, आपको पंकज कहा है। भगवान ने कहा मैया बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है, बड़े सुंदर सुंदर पढ़ाई कर रही है, बड़ी अच्छी प्रशंसा कर रही है। मन करता है तुम्हें हम वरदान दे दें माँ, बोल तुझे क्या चाहिए, जो भी तू मांगेगी हम तुझे देंगे, बोल तुझे क्या चाहिए। बोले दोगे? बोले हाँ। आज माँ कुंती मांगने लगी और कहने लगी वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सभी को इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों
सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसे पीछे, दुख ही तो सहारे हैं, सुख मिले उसे पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। अब छोड़ो पीछे, अब छोड़ो पीछे, अब छोड़ो पीछे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखो मुझे उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं। मैंने तो तेरे आगे अब हाथ पसारे, मैंने तो तेरे आगे अब हाथ पसारे, मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। श्याम ओ मेरे श्याम, मुरली वाले किसे छोड़ सकती हूँ। आज कुंती मैया ने अपनी झोली को किया और कहा प्रभु देना चाहते हो तो बस एक ही चीज दे दो कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम। आज मैया कुंती ने अपनी झोली को क्या कहा प्रभु देना चाहते हो तो बस एक ही वस्तु दे दो कि संसार में दुनिया में जितना भी दुख है वो सारा का सारा दुख आप मेरी झोली में डाल दो। मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, आपत्ति विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा मैया दुनिया के लोग सुख और संपत्ति मांगते हैं और तुम मुझे दुख मांग रही हो। आज माँ कुंती की आंखें भर आई, रो पड़ी मैया और कहा प्रभु आज मुझे पता पड़ चुका है, आज मैं जान चुकी हूँ प्रभु कि जहाँ पे दुख है तहाँ कन्हैया तुम वास करते हो और जहाँ सुख होता है वहाँ मेरा प्रभु परमात्मा नहीं रहता, नहीं रहता। आज रो रो के माँ कुंती कहती है कि प्रभु जब जब मेरे पुत्रों को जीवन में दुख आया, लाचा गृह में गिराया गया, प्रभु आपने रक्षा करी, महाभारत का युद्ध आपने करवाया, आप साथ में रहे, मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए जा रहे थे, प्रभु आपने रक्षा करी, मेरे पुत्र वधू द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, प्रभु आपने मेरी वधू की रक्षा करी।
जब जब जीवन में कष्ट चल करके आया तब तब कन्हैया तुम हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मेरे पुत्रों को सुख मिलने वाला है, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले हैं, अभी बैठे नहीं, सुख आने वाला है और आप जानने की बात करते हो। ऐसा हस्तिनापुर का राज्य हमें नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। दुख हमारा कन्हैया हमारे पास में रहे, हमारा कन्हैया हमारे पास रहे। थोड़ी सी घर में आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए, उसे तुम विपत्ति मत समझ लेना। जीवन में कोई कष्ट आ जाए उसे आप विपत्ति मत समझ लेना। सही में दुख और सही में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है ना, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन हुई। जिस जीव की जिह्वा पे प्रभु का नाम ना आए उससे बड़े विपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता, और कोई नहीं हो सकता। जो प्रभु का नाम नहीं लेता है वो विपत्तिवान होता है। आज माँ कुंती कहती है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। जैसे आप हमारे पास रहोगे, भगवान के सामने कोई दुख मांगे तो क्या दुख दे देंगे? नहीं। देखा कुरुक्षेत्र की धरा पर भीष्म पितामह शेष सैया पर पड़े हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रभु अब तो दर्शन दो, प्रभु अब तो दर्शन दो। भगवान ने द्रौपदी को साथ में लिया, कुंती को साथ में लिया, पांचों पांडवों को साथ में लिया और लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। आंखें बंद है भीष्म पितामह की, बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं, चीख रहे हैं प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो। पास में पहुंचे, बोले बाबा प्रणाम करता हूँ कृष्ण। जैसी आंखें खोल के देखा सामने कन्हैया नजर आए, आंखें भर आई भीष्म पितामह की। कहा प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप तो सिर्फ पांडवों के लिए आए हैं, लेकिन आज पता पड़ा है प्रभु कि आपके जीवन में विषमता नहीं, आपके जीवन में समानता है, आप सबके हैं। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि मुझ जैसे दुष्ट पापी को भी अंत समय में तुम दर्शन देने के लिए पधारोगे। कन्हैया ने कह दिया बाबा कैसी बात करते हो, तुम पापी? किसने कह दिया कि आप पापी हैं? अरे भक्तों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 तुम आते हो और आप पापी कहते हो? क्या पाप किया तुमने? तब भीष्म पितामह कहते हैं मैंने पाप किया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कन्हैया कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो आपकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन मुझे दुष्ट को देखिए कि मैंने तुम्हारे हाथों से हथियार उठवा दिया, हथियार उठवा दिया। तब कन्हैया ने कह दिया बाबा मेरे भी जीवन की एक रीति है, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए लाख बार चिंता वाली बात नहीं है। आपकी भी तो प्रतिज्ञा थी उन कौरवों के सामने कि या तो पांडवों को मार डालूंगा और या फिर कन्हैया के हाथों से हथियार उठवा दूंगा। बाबा आपकी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। आप पापी नहीं हो सकते, आप पापी नहीं है, आप पापी नहीं है। भक्तों की लिस्ट में नंबर 1 तुम आते हो। पांडव लोग आए हैं, युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, फिर आप इनको थोड़ा ज्ञान दे दो राजा कैसा होना चाहिए। सामने पहुंचे युधिष्ठिर का बाबा प्रणाम करता हूं। आज भीष्म पितामह ने उपदेश दिया युधिष्ठिर के लिए, बेटा राजा के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, राजा कैसा होना चाहिए। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विराग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा शिव्यास योगतः। आज प्यारे प्रभु प्रेमी जनों क्या देखा, कह दिया कि बेटा पहला जो धर्म है राजा का वो दान का होता है, उसे दानी होना चाहिए। दूसरा राजधर्मान, राजा का कर्तव्य होता है, राजा कौन है पता है? ये कथा कहाँ की चल रही है? ये कथा किसी राजा की नहीं चल रही है, ध्यान देना। ये कथा उसकी चल रही है जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मालिक होता है वही राजा होता है। घर की मालिकी जिस पर आ जाए
वो ये ना सोचे अब तो मालिकी आ गई है कि अपनी पत्नी के अपने बच्चे के भरण पोषण में लगा रहे। नहीं, घर की मालिकी जिसके पास में आ गई हो तो अपनी पत्नी बच्चे के बारे में बाद में सोचना चाहिए। पहले परिवार में और भी सदस्य हैं, उनके लिए पहले सोचे, अपने लिए बाद में सोचे। ये राजा का कर्तव्य होता है, ये राजा का कर्तव्य होता है। स्त्री धर्मान भीष्म पितामह ने कह दिया कि राजा का कर्तव्य ये भी होता है, यदि राजा की नगरी में किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो उस राजा को स्वयं क्यों न मरना पड़े, लेकिन उस स्त्री की लाज को बचाना चाहिए अपने प्राणों की आहुति डाल करके। जैसे इतना कहा, बगल में बैठी थी द्रौपदी तो खिलखिला करके हंस पड़ी। हाँ, खिलखिला के हंस पड़ी। आज द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, बहू तुम्हें हंसी क्यों आई? हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बोले बाबा बस ऐसे यूं ही हंसी आ गई। बोले नहीं, कोई तो वजह होगी, बिना वजह हंसी आ नहीं सकती है। तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले नहीं बाबा बस ऐसी आ गई। बोले नहीं, कुल की बहू और बाबा के सामने हंस रही है बैठ करके, ये शोभायमान नहीं देता। तुम्हें हंसी क्यों आई जरा बता दीजिए। द्रौपदी ने कह दिया कि प्रभु बाबा बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन पूछना चाहती हो तो कानों के दखन खोल करके सुनना। किलकार भर के द्रौपदी की आवाज क्रोध में भर के द्रौपदी बोली, और काहे भीष्म पितामह, आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम झूठा और मिथ्या उपदेश करते हो, तुम झूठ बोलते हो। कहते हो राजा का कर्तव्य होता है प्राणों की आहुति डाल करके स्त्री को बचाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपके सामने मेरी लाज जा रही थी तो मैंने आपसे कहा था दादा मुझे बचाओ, आपने मुझे नहीं बचाया। धृतराष्ट्र से मैंने कहा दादा मुझे बचाओ, मुझे किसी ने नहीं बचाया। इस धर्म के बारे में आज आप बात करते हो, वो आपने क्यों नहीं अपनाया, इसके बारे में आज आप मेरे पतियों को बता रहे हो। तुम झूठा और तुम मिथ्या उपदेश करते हो, तुम झूठ बोलते हो। जब इतना कहा आके नम हो गई भीष्म पितामह की। कहा बहू सही कहती है, क्या करूं, उस समय मुझे नहीं पता पड़ पा रहा था कि मेरे सामने कितना अच्छा हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है। बोले क्यों? बोले उस समय मैं तामसी अन्न खा रहा था, दुर्योधन के पापी अन्न को खा रहा था, तो उससे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। भीम ने कह दिया तो अब भी तो वही शरीर है, बुद्धि ठिकाने कैसे आ गई? बोले अर्जुन के धर्म स्वरूप बाणों ने मेरे शरीर को चलनी चलनी कर दिया है। जो तामसी अन्न से रक्त बना था वो सब का सब बह गया है। तो अब बुद्धि ठिकाने आ गई है कि मेरे सामने कितना अच्छा हुआ और मेरे सामने कितना बुरा हुआ है, कितना अच्छा और कितना बुरा। लेकिन अब सामने से हट जाइए, मैं प्रभु से बात करना चाहता हूं। आपको एक बात और बता दूं, जब भीष्म पितामह जैसे व्यक्तियों की तामसी अन्न बुरा आहार खाने से बुद्धि खराब हो सकती है, तो हम और तुम कौन सी खेत की खेत की मूली है। जब तामसी अन्न खाने से भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई। एक उपनिषद हुआ है, एक मांडू का उपनिषद हुआ है। उस मांडू के उपनिषद में लिखा हुआ है कि आहार जो हम भोजन करते हैं, आहार का संबंध मन से है, मन का संबंध विचारों से है, विचारों का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और जैसा आहार खाओगे वैसा आपका मन होगा, मन होगा वैसी बुद्धि बनेगी, बुद्धि बनेगी वैसे ही विचार आपके बनेंगे, और जैसे विचार बनेंगे वैसी आपकी आत्मा जाकर के बन जाएगी। फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाएंगे। इसलिए आहार बढ़िया होना चाहिए, खान पान हमारा और आपका बढ़िया होना चाहिए, आहार में शुद्धता होनी चाहिए। प्रभु के सामने खड़े हो गए, प्रभु से कहा प्रभु अंत समय में आए हो, इससे बढ़िया और मौका क्या मिलेगा? तो भीष्म पितामह ने प्यारे प्रभु प्रेमीजनों अपनी विवेक बुद्धि रूपी को लिया, प्रभु को समर्पित किया और एक उसे
45 वर्ष की उम्र में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा और परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। शरीर इनका पड़ा रह गया। भगवान ने पांडवों के द्वारा इनके शरीर में आका दान किया, संस्कार करवाया और लौट करके आए हस्तिनापुर की गद्दी पर राज्य अभिषेक करवाया। और आज अर्जुन को ले जाकर के भगवान स्वयं अपनी द्वारका के लिए चले गए, विदा हो गए। लेकिन बहुत दिन हो गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। गए थे छोड़ने, लेकिन वापस नहीं आए। आज कह रहे हैं युधिष्ठिर, भैया अनुज गता सत्ता गुणात्मा भीमसेन तवानुजः। हे अनुज भैया, गता माने बीत गया, सप्ताह माने 7। आज 7 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। क्या करें? मुझे स्वप्न होते हैं, देवतानि रुदन्ति बह, देवता रुदन करते हुए दिखाई देते हैं सपने में। दिशाएं चिंगारती हैं, बिल्ली जो है मेरा रास्ता काटती हैं, कुत्ते भौंकते हैं। मुझे अब सपन हो रहे हैं, लगता है कुछ न कुछ तो बात हो गई है। इतने में क्या देखा कि सामने से अर्जुन रोते रोते चले आ रहे थे। धड़ाम से चरणों में गिर पड़े अर्जुन। उठाया, गले से लगाया, कहा भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आज अर्जुन की आंखें भर आई और कहा भैया रो तो इसलिए रहा हूं कि जिसको हम अपना मामा का बेटा समझ रहे थे ना, जिसे हम अपना मित्र कन्हैया समझ रहे थे, वो तो नंबर ही छलिया निकला। क्यों, क्या हो गया? बोले मैं और कन्हैया दोनों एक कक्ष में सो रहे थे। जैसे मैं खड़ा हुआ, भगवान ने कह दिया अर्जुन मुझे खड़े होते बनता नहीं है, मेरी उंगली पकड़ के मुझे खड़ा कर दो। मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही मैंने प्रभु की उंगली को पकड़ा, उसी समय मैं शक्ति से निस्तेज हो गया। तब कन्हैया ने कह दिया अर्जुन आज से ठीक 7वें दिन द्वारका सागर में डूब जाएगी। जितने भी गोप गोपियां बच्चे उनको तुम हस्तिनापुर लेकर के चले जाना। भगवान रो तो इसलिए रहा हूं, उन गोल वालों को, उन गोपियों को जब मैं लेकर के आ रहा था जंगल में होकर के, तो बीच चौड़ाई पर कौल भीलों ने मुझे लूट लिया। उन सबको छुड़ा करके मुझसे लेकर के चले गए। जिस अर्जुन के सामने औकात नहीं थी पूरे महाभारत के युद्ध में कि कोई आंख उठा करके बता दे, उस गांडीव के सामने किसी की औकात नहीं थी। लेकिन आज वही अर्जुन है और वही बाण है और वही गांडीव है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाए। मूर्ति की तरह खड़े हुए हैं चौड़ाई पर और कौल भीलों के द्वारा लूट लिया गया। क्यों? कथा की असलियत ये है महाराज कि प्रभु की कृपा की उंगली, प्रभु की कृपा की उंगली अर्जुन के ऊपर थी। तब तक तो अर्जुन भी काम कर रहे थे, उनका गांडीव भी काम कर रहा था। लेकिन प्रभु की जब कृपा की उंगली हटी अलग, तो हमारा ना तो अर्जुन कुछ कर पाए और ना उनका गांडीव कुछ कर पाया। लोग भले ही अहंकार में कहते रहते कि मैंने करवाया है, ये कोठी मैंने बनवाई है, अपने बच्चों का विवाह मैंने किया है और उसका काम मैंने करवाया है। भैया तुम अहंकार में भले कहते रहो, लेकिन प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। एक प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज वही अर्जुन है, वही गांडीव है, पूरे महाभारत को जीत लिया। लेकिन कौल भीलों को कुछ नहीं बोल पाए, कुछ कही नहीं पाई और लूट लिया गया। अर्जुन कहती है भैया रोता इसलिए हूं तो प्रभु कन्हैया हमें छोड़ करके यहाँ से अपने परम धाम के लिए चले गए। जैसे अर्जुन ने कहा कन्हैया चले गए धरा को छोड़ करके, तो पर्दे के पीछे खड़ी थी कुंती मैया। कुंती ने एक कान से सुना प्रभु नहीं रहे चले गए, दूसरे कान से एक ही सेकंड में अपने प्राणों को छोड़ दिया, उसी समय मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसलिए नाम कुंती का पंचकन्याओं में आता है। लोग बात पूछते हैं ना कि पंचकन्याओं में नाम कुंती का क्यों आता है? वो इसलिए कि प्रभु के बिना एक क्षण भी वो जिंदा रहना नहीं चाहती है। कि जहाँ मेरे प्रभु नहीं वहाँ जीवित रहना कोई जरूरी नहीं है। छोड़ के चली गई मां कुंती भी। पांडवों ने विचार किया, भगवान भी चले गए, मैया भी चली गई, अब हम क्या करें? समय आया महाराज
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा करी, उसने एक सुंदर से बालक को उसी समय जन्म दे दिया। संत महात्मा आए और उसका नाम रख दिया क्या? हाँ जी, कथा बहुत सुनी है आपने, तो भागवत सुनते रहते हो। क्या नाम रखा बच्चे का? नहीं साहब, इनका नाम परीक्षित नहीं है। यही तो बदलाव कथा में, और है क्या हमारे में? सब नई नई बातें मिलेंगी। कब राधे राधे, जोर से बोलिए। इनका नाम परीक्षित नहीं है। तो उत्तरा के पुत्र का नाम है विष्णु चरणारति इत्यर्थम इति विष्णु राता। श्लोक दिया है भागवत के अंतर्गत, विष्णु चरणारति इत्यर्थम इति विष्णु राता। इसका नाम है विष्णु राता। बच्चे का नाम क्या है? विष्णु रात। लेकिन जन्म लेते ही बच्चा पालती मार के बैठ गया और सोच रहा है कि जिसने मेरे गर्भ में जाके रक्षा करी थी, यहाँ तो वो दिखाई नहीं दे रहा। अपनी कर रहा है परीक्षा और सामने वाले की कर रहा प्रतीक्षा, कब आएगा वो परमात्मा। स्वयं की जब इसने परीक्षा करी और प्रतीक्षा करी परमात्मा की, तो इसका नाम परीक्षित रख दिया गया है। ये गद्दी का नाम है परीक्षित। अब इस समय जब मुकेश शर्मा जी हमारे बैठे हुए हैं सामने, ये परीक्षित है हमारे, लेकिन नाम तो मुकेश शर्मा है ना। 26 तारीख के बाद इनको कोई परीक्षित नहीं कहेगा, सीधे नाम लेंगे इनका। हाजी, एक गद्दी पे बैठे हैं। इस समय हम जो बैठे हैं ना, ये व्यास गद्दी है। क्या बोलोगे आप? व्यास जी, लेकिन नाम व्यास थोड़ी ना हमारा, ये तो गद्दी का नाम है, नाम तो कुछ और ही है। प्रधानमंत्री की गद्दी प्रधानमंत्री की गद्दी को बोला जाता है, ना कि उनके नाम को संबोधन दिया जाता है। तो वो गद्दी का स्थान का नाम है, नाम तो कुछ और ही है ना। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, पांडवों ने मौका पाया, बच्चे को लिया और गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। बेटा अब तुम हस्तिनापुर की गद्दी को संभालना, हम तो जा रहे हैं अपनी स्वर्गारोहण के लिए। जैसे ही आगे बड़े पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के, तो जो छोटा सा बालक था परीक्षित, वो रो पड़ा। बाबा पिता भी नहीं है, मुझे कौन देखेगा, ये राज्य को कैसे चला पाऊंगा, मैं छोटा हूं अभी। रो पड़ा वो बालक। जैसे ही युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के देखना भी चाहा, नकुल सहदेव दोनों पास में चल रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया, भैया पीछे मुड़ करके देखना मत। जो परमात्मा के काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना, फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखते हैं। और जो पीछे मुड़ के देखता है बार बार, वो कभी कार्य में सक्षम हो नहीं सकता है। भगवत कार्य के लिए आगे जब चलो तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और जो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, वृंदावन जाएंगे परिक्रमा लगाने, गोवर्धन जाएंगे परिक्रमा लगाने, लेकिन बार बार घर से देवहली तक आए, फिर लौट के गए, चिंता मत करना शाम तक आ जाऊंगा, फिर गए, फिर लौट करके आ गए, तो हो सकता है कि शायद वो जा ही ना पाए। और राधे राधे, जोर से बोलो। जब ऑफर मिले भगवान का, जब ऑफर आए तत्क्षण खड़े हो जाओ और चल पड़ो। जो होगा सो देखा जाएगा, बाद में आके देखेंगे, चल पड़ो आगे के लिए। लेकिन यहाँ नकुल सहदेव ने रोक लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये मोह की जंजीर क्या है पता है? कह दिया नकुल सहदेव ने, भैया जो परीक्षित की आंख में, बेटे की आंख में तुम जो आंसू देख रहे हो ना रोने के, यही तो मोह की जंजीर होती है। मोह की जंजीर किसी गाय पशु पक्षी को नहीं कहते, या कोई पुतला होता हो मोह का, इसे ही मोह कहते हैं। जो हमें परिवार में दिखाई देता है, यही मोह होता है। ये मोह हमें कुछ करने नहीं देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब महाराज राम जा रहे थे वन के लिए, सीता मैया वन के लिए जा रही थी, लक्ष्मण जी जा रहे थे वन के लिए, देगली पर खड़ी है कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। एक भी बार अपनी पत्नी के पास नहीं आए कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं राम की सेवा के लिए, नहीं, पास में पूछने नहीं आए। लेकिन आजकल का आदमी 2 घंटे के लिए बाहर जाएगा, 4 दफे कह के जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले 4 बार फोन भी घर पे आ जाएंगे, पहुंच गया हूं चिंता मत करना। हर 10 मिनट पे फोन महाराज,
लेकिन जो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, एक बार भी पत्नी को न पूछा और न बताया और चल पड़े महाराज। खड़ी खड़ी उर्मिला देख रही थी, पास में खड़ी थी इनकी सखियां। सखियों ने कह दिया, हे भगवान तू सब कुछ करना लेकिन लक्ष्मण जैसा पति किसी को मत देना। सखियों ने बोल दिया। उर्मिला ने कहा, बहन क्या हो गया, मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया भाई? हाँ? सखियों ने कह दिया, अच्छा अभी भी पूछ रही है क्या कर दिया? अरे आदमी 2 घंटे के लिए जाता, बार बार पत्नी के बारे में पूछता है, बता के जाएगा, 4 बार फोन करेगा, खबर करेगा, लेकिन जो 14 वर्ष के लिए जा रहा है फिर भी वो तुमसे एक बार भी नहीं। अरे पूछना तो छोड़ो, एक बार मुड़ करके भी आपको नहीं देख रहे हैं। तब उर्मिला ने बहुत बढ़िया बात कह दी महाराज। उर्मिला ने कह दिया कि सखियों मुझे जरूरत भी नहीं है कि मेरे पति बार बार मेरी तरफ मुड़ करके देखें। क्यों? बोले वो मेरे राम की सेवा के लिए जा रहे हैं और मेरे पति मेरे राम की सेवा के लिए जा रहे हैं। और यदि 14 वर्ष ही नहीं, यदि जिंदगी भर के लिए चले जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरे राम की सेवा मेरे पति करेंगे, राम की सेवा करेंगे। बड़ी सुंदर बात है। जो भगवत कार्य के लिए आगे चलती है, पीछे मुड़ के क्या देखना। आज वही बात कह दिया नकुल सहदेव ने युधिष्ठिर, बाबा दादा पीछे मुड़ के मत देखना। नकुल सहदेव ने कह दिया, यही मोह की जंजीरें हैं। लिया मारा और चल पड़े स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए। हरिद्वार से आप ऊपर चलोगे तो उत्तराखंड की यात्रा। उत्तराखंड को ही स्वर्गारोहण कहा गया है, स्वर्ग की यात्रा है। पर्वतों की पहाड़ों के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर गए। अलकनंदा का तट है महाराज, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से और ऊपर चले महाराज सरस्वती का किनारा है, और ऊपर चलोगे तो व्यास गुफा है महाराज। चल पड़े ऊंचे से ऊंचे पहाड़ियों पर जाकर के बर्फे के टीलों में बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि सभी द्रौपदी की सहित 4 पांडव बर्फ के टीलों में पड़े के पड़े रह गए। एक उंगली गली धर्मराज युधिष्ठिर की, वरना धर्मराज युधिष्ठिर शरीर के सहित परमात्मा के धाम को पधारे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो भी स्वर्गारोहण की यात्रा की कथा सुनता है महाराज, कली उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब से कली चला गया ना, सुख था इन पांडवों के जीवन में। अब पांडव चले गए तो क्या हुआ, परीक्षित का राज्य आया तो परीक्षित के राज्य में कली का प्रविष्ट हो गया। कली प्रविष्टम निज चक्र वर्तते। जैसे पांडव लोग चले गए तो कली का आगमन हो गया। आज मन में सोचा परीक्षित ने, चलो नगर को देखने चलते हैं, हमारा नगर कैसा लग रहा है, लोग वहां कैसे रह रहे हैं। भ्रमण करते करते जब लौट करके वापस आ रहे थे तो क्या देखा कि एक गाय खड़ी रो रही है, एक बैल खड़ा हुआ है एक पैर के ऊपर, और एक काला काला व्यक्ति खड़ा है तलवार लेकर के, उस चौथे चरण को भी काटना चाहता है बैल के। परिचित पास में पहुंचे, पूछा कौन हो, ये क्या लीला हो रही है। गाय से पूछा तुम रो क्यों रही हो, ये बैल कौन है, इसका एक पैर है, 3 कहां चले गए। तब गाय बोल पड़ी, कहा महाराज मैं कोई गाय नहीं, साक्षात धरती माँ हूं। ये तो तुम बैल देख रहे हो ना, ये कोई बैल नहीं, ये धर्मराज, ये धर्म है। और जो व्यक्ति खड़ा है काला काला, ये आपके नगर में, जब से आपके पुर के पांडव चले गए हैं, आपके नगर में कली का आगमन हो गया है। और इस कलयुग ने 3 धर्म के चरणों को काट दिया है, एक के ऊपर खड़ा हुआ है, उसे भी काटना चाहता है। रक्षा करो, आप रक्षा करो हमारी। जैसे तलवार निकाली राजा परीक्षित ने, मारना चाह रहे थे कली को। कली ने अपनी तलवार को फेंका, राजा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। का महाराज माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे। अब जैसे चरणों में गिरा, परीक्षित ने मन में सोचा यदि चरण में गिर रहा है, माफी मांग रहा है, और यदि हम इसको माफ नहीं करते हैं तो पाप हमको ही लगेगा। जरा बात को ध्यान से सुनना।
यदि कोई व्यक्ति हमारी गलती कर दे, कोई काम बुरा कर दे और उसे गलती का महसूस हो जाए अपनी, और हमसे क्षमा मांगे, हमसे अपनी गलती की क्षमा मांगे, तो उसे माफ कर देना चाहिए। जो व्यक्ति माफ नहीं करता है तो उसकी शक्ल देखने से भी पाप लगता है, शास्त्र कहते हैं माफ करना चाहिए। परीक्षित सोच रहे हैं कि भाई चरणों में गिरा है, माफी मांग रहा है, अब क्या करूं, क्योंकि मैं तो रामकृष्ण की, उस परमहंसों की संतान चले आ रहे हैं, हम ही उनके वंशधर हैं। जब भगवान माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते? भगवान ने माफ किया। जब राम जी बैठे थे ना समुद्र के किनारे पर, राम जी समुद्र के किनारे पर जब बैठे थे तो सामने से आ रहे थे विभीषण। विभीषण को देखते ही राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहा, और लंकेश सब कुशल से तो है ना? विभीषण नहीं कहा, लंकेश बोल दिया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कुछ इधर उधर पीछे मुड़ करके भी देखा राम ने, हनुमान कपट से सामने। हनुमान ने कह दिया, महाराज विभीषण को आपने लंकेश बोल दिया, अच्छी बात है, लंका का राजा बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ आपने इधर उधर पीछे मुड़ करके भी कुछ देखा था, वो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या देख रहे थे? तब महाराज राम जी मुस्कुराए और हनुमान से कह दिया, हनुमान जब विभीषण आ रहे थे तब मैं ये मुड़ करके देख रहा था कि आज यदि कहीं विभीषण के साथ में रावण भी आया होता ना, तो मैं भी उस रावण को सदैव के लिए माफ कर देता, उसे क्षमा कर देता। तुलसीदास के लिखा हुआ है सुंदर कांड में, बड़ा सुंदर सुंदर कांड का। शरण गए प्रभु काहे न त्यागा, ओ शरण गए प्रभु काहे न त्यागा। शरण गए प्रभु काहे न त्यागा, ओ शरण गए प्रभु काहे न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा, विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा। शरण गए प्रभु ताई न त्यागा, शरणागत कहिते तजहि निज हित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकते हां। शरण में भगवान ने बोल दिया, आता रावण तो मैं भी उसे माफ कर देता। तो आज परिचित भी तो यही सोच रहे हैं, अरे हम भी तो उन्हीं के वंशधर हैं, जब वो माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते? तब कह दिया परिचित ने, कलयुग जाओ तुम हमारे राज्य को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बोले मतलब? तो राजा के राज्य में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, कुछ अपने हिसाब से ऐसे कोई स्थान दे दीजिए कि जिससे हम रह सके, जहां आप कहोगे हम वहां रहेंगे। लेकिन नगर पे छोड़ के चले जाएं, आप ही पत्नी कहाँ चले जाएं? जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अस्त होता है, वहां तक राज्य तो आप ही कहिए, जाएंगे कहाँ? आप बताइए हमें, रहना कहाँ है? तो 4 स्थान दे दिए। कितने? 4 स्थान जहाँ कली रहता है। ध्यान से सुनना सब लोग, कलयुग कहाँ कहाँ वास करता, कहाँ कहाँ रहता है? हे धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र वर्णा चतुर्विधा। 4 स्थान दिए, दूतम पानम स्त्रिय सुना। दूतम, दूतम माने क्या होता है? दूतम माने होता है जुआबाजी। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनके खोपड़े के ऊपर आकर के कलयुग वास करता है। फिर वो व्यक्ति नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, घर को सोना चांदी बर्तन कपड़े और तो छोड़ अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देता है। गौरा दे रहा दे, जोर से बोलो। युधिष्ठिर कहते हैं, भैया जुआ मत खेलना। युधिष्ठिर कहते हैं जुआ मत खेलना, जुआ खेलने वालों की बुद्धि ऐसे खराब होती है महाराज
मुझको देखिए मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। ताश के पत्ते नहीं खेल रहे। खेलने का शौक है तो प्रभु के नाम का खेलिए। खेलते हम भी हैं, पर आप जो खेलते हैं ना लोग बाग पत्ते, वो नहीं, वो तो आता ही नहीं है। हम खेलते पर प्रभु के नाम के पत्ते खेलते हैं। खेलना चाहते हो? आइए 2 मिनट खिला देता हूँ। बड़ा सुंदर भाव है। शब्दों को सुनना है, एक एक शब्द को समझना, शब्दों का भाव बड़ा ही सुंदर। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। सभी बोलिए और ताली की सेवा। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की सभी बोले। बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी। ओ मेरा गाना बड़ा है निजाजी। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम बोलो, जय सभी श्री ताली की सेवा करते हुए क्या हो। बिहारी लाल के पत्ते कौन कौन से होते हैं? हाजी, पहला होता है बड़ा बादशाह, बेगम और गुलाम। हाँ? फिर दैला, नौला, अट्टी, सत्ती, छिक्की, पंजी, चौकी, टिक्की, दुक्की और इक्का। यही होते हैं ना? बता देना। वैसे खेलने नहीं जाता हूँ, बोल जाऊँ तो बता देना मुझे। बड़ा सुंदर राग, बड़ा बेटा है पत्ता जो है बादशाह। बादशाह कौन है? बादशाह मेरा सामरिया, बेगम राधा रानी है। बादशाह मेरा सामरिया, बेगम राधा रानी है। बादशाह मेरा सामरिया, बेगम राधा रानी है। बादशाह मेरा सावरिया, बेगम राधा रानी है। हम गुलाम है, भक्त सभी करते सेवा पानी है। करते सेवा पानी है, करते सेवा पानी है। हम गुलाम है, भक्त सभी करते सेवा पानी है। करते सेवा पानी है, करते सेवा पानी है। हो जैसे राखे सामरिया, जैसे राखे सामरिया, हम उसकी रजा में राजी। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी। ओ मेरा गाना बड़ा है निजाजी। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। अभी ताली
बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 हो गए। इसके बाद में क्या आता है? दिला दसों दिशा पे है, नौला नौने दिलाई है। दिला दसों दिशाओं पे नौला नौने दिलाई है। अच्छा, आपने सुना तो होगा दिशा कितनी होती है? हाजी, दशा कितनी होती है? हाजी, दिशा जो कितनी होती है? आपने 4 पढ़ा, कुछ 4 कह रहे हैं। नहीं, 10 होती हैं, 10। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 इनके कोने जो होते हैं, 4 कोने, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नेतृत्व कोण। 8, एक आकाश और एक पृथ्वी, कितने हो गए? 10 दिशाएं होती है। तेला दसों दिशा पे है, नौला नौ दिलाई है। तेला दसों दिशा पे है, नौला नौने दिलाई है। 8 पहर प्रभु कीर्तन की 7 स्वरों ने गाई है। ओ 7 स्वरों ने गाई है, 7 स्वरों ने गाई है। 8 पहर प्रभु कीर्तन की 7 स्वरों ने गाई है। ओ 7 स्वरों ने गाई है, 7 स्वरों ने गाई है। ओ 6 ऋतुओं के राजा हैं, 6 ऋतुओं के राजा हैं, हम उसकी प्रजा में जी। जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। तत्व की काया है, 4 वेद की माया है। 5 तत्व की काया है, 4 वेद की काया है। त्रैलोकी के राजा हैं, सुख दुख इनकी माया है। त्रैलोकी के राजा है, सुख दुख इनकी माया है। ओ मेरा तो एक सांवरिया, हम उसकी रजा में राजी। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। 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 आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी। यो मेरा काना बड़ा है मिजाजी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। 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 बोले सामरे सरकार